जैसलमेर सहित प्रदेश भर में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस एवं गंगा दशहरा पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत होगी। यह अभियान आगामी 20 जून तक चलेगा। अभियान के दौरान परंपरागत जल स्रोतों पर जल पूजन, पीपल पूजन के साथ ही महिलाओं की मंगल कलश यात्रा का आयोजन होगा। इस संबंध में जिला प्रभारी सचिव महेंद्र सोनी ने बैठक लेकर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान व जल स्वावलंबन अभियान की तैयारी की प्रगति के साथ ही विभागीय योजनाओं की विस्तार से समीक्षा भी की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल संरक्षण के इस अभियान को जन जन का अभियान बनाकर सफल बनाएं। जिले के सभी नागरिकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस एवं गंगा दशहरा एक साथ है और 6 जून को निर्जला एकादशी है। 5 जून से राज्य में और जिले में राज्य सरकार द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत होने जा रही है। 5 जून से लेकर 20 जून तक का जो पूरा पखवाड़ा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कल केशवरायपाटन नगरी में आगमन की तैयारी पूरी कर ली गई है। उनके आगमन की तैयारी को लेकर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबूलाल वर्मा और जिला कलेक्टर ने सभा स्थल का निरीक्षण किया। बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 5 जून यानी कल केशवरायपाटन में चर्मणवती माता की विशेष आरती उतारेंगे, 501 मीटर की चुनरी उड़ाएंगे। पशुपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री व स्थानीय विधायक जोराराम कुमावत अपने 2 दिवसीय प्रवास के तहत सुमेरपुर पहुंचे। उन्होंने बुधवार को सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बामनेरा के गांव धनापुरा में जवाई बांध आधारित पेयजल परियोजना के अंतर्गत उच्च जलाशय के निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया। इस दौरान जोराराम कुमावत ने कहा कि इस टंकी के निर्माण के बाद आने वाले समय में गांव में स्वच्छ एवं निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित होगी। जयपुर की एक अदालत ने पति पत्नी के रिश्तों के बीच हुए विवाद के बाद दायर तलाक के मामले में अहम फैसला सुनाया। फैमिली कोर्ट संख्या 4 के जज पवन कुमार गर्ग ने पत्नी द्वारा पति के साथ दाम्पत्य जीवन में शारीरिक संबंध नहीं बनाने, बार बार पीहर जाने की धमकी देने और आत्महत्या की धमकी देने को शारीरिक और मानसिक क्रूरता मानते हुए पति के पक्ष में फैसला सुना दिया है। जज ने अपने फैसले में कहा कि पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करना मानसिक क्रूरता के रूप में तलाक को ठोस आधार है। इसमें अपने विवाह को विच्छेद कराने के लिए डाइवोर्स पिटीशन पारिवारिक न्यायालय क्रम संख्या 1 में प्रस्तुत की गई, जिसमें प्रार्थी के व्यवहार को लेकर उसकी आत्महत्या की धमकियां देना, घर वालों से अलग होने की जिद करना, बार बार मुकदमे लगाने की धमकियां देना और आए दिन पीहर। सुजानगढ़ में मानसून से पहले ही अच्छी बरसात होने के बाद बाजरा फसल की बुआई शुरू हो गई है। फसल की बुआई की तैयारियों में लग गए हैं। सुजानगढ़ क्षेत्र में फिलहाल खरीफ की फसल में ज़्यादातर बाजरे की बुआई की जा रही है। किसान सुभाष मंडा ने बताया कि फिलहाल 30 mm से ज़्यादा बारिश हो चुकी है, इसलिए इस बार बाजरे की अच्छी फसल होने की उम्मीद बन रही है। इस बार बारिश बहुत अच्छी हुई है। जून महीने में फर्स्ट में ही बारिश हो गई है, तो किसानों में बहुत खुशी है। और जेठ का महीने के 4-5-10 दिन रहे हैं अभी, तो इस टाइम में बारिश होती है तो बहुत अच्छी होती है। किसानों में बहुत खुशी की बात है अभी, और सभी किसान खेतों में लग रहे हैं। बुआई का टाइम है और बुआई कर रहे हैं। दौसा जिले में आगामी खरीफ मौसम पूर्व जिले के किसानों को समय पर खरीफ फसलों की बुआई के लिए गुणवत्तापूर्ण उर्वरक, बीज, दवाई की उपलब्धता को मद्देनजर रखते हुए कृषि विभाग के अधिकारियों की टीम ने नांगल राजावतान बाजार स्थित कृषि आदान विक्रेताओं के विक्रय परिसरों एवं गोदामों का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान बाजरा एवं मूंगफली बीज के 4 नमूने आहरित किए गए हैं। उक्त सभी बीज नमूनों को जांच के लिए भेज दिया गया है। आज नांगल राजावतान जो बाजार है हमारा यहाँ, इसमें विभिन्न जो कृषि विभाग के आदान विक्रेता हैं उनके यहाँ उनके विक्रय परिसर और जो गोदाम है उनका कृषि विभाग की पूरी टीम है दौसा की, और यहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं उनके द्वारा सघन निरीक्षण किया गया है। और निरीक्षण के साथ साथ जो यहाँ बीज की जो बिक्री की जा रही है इनके द्वारा, खास करके बाजरा है, मूंगफली है, उसके हमारे द्वारा सैंपल भी आहरित किए गए हैं। ये जो भी सैंपल खैरथल में तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा कस्बा तिजारा में मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार यादव ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर विभाग द्वारा बोगस ग्राहक बनाकर मैसर्स गोविंद सीड्स फिरोजपुर रोड तिजारा भेजा गया।
इसके द्वारा मिलावट में काम आने वाला लैक्टोज मोनोहाइड्रेट पाउडर और स्प्रे ड्राइड स्कीम मिल्ड पाउडर के कट्टे मांगे गए। बारां जिले में जल संरक्षण एवं जन जागरूकता की दिशा में चल रहे प्रयासों के तहत जिला प्रभारी सचिव जोगाराम ने जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग के विभिन्न कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ जिला कलेक्टर रोहिताज सिंह तोमर भी मौजूद रहे। माननीय सर, क्या उद्देश्य है इसके? जैसा कि आपको पता है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार 5 से 20 तक एक बृहद स्तर पर कार्यक्रम चलाया जाना है, जिसमें कि आज हमारे प्रभारी सचिव रक्षा करने के लिए और कल प्रभारी मंत्री महोदय आएंगे, जिनकी अध्यक्षता में कल हमारे यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, साथ में समीक्षा बैठक होगी। परसों जिला स्तरीय कार्यक्रम होगा। कल 5 तारीख को प्रभारी सचिव महोदय की अध्यक्षता में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का कार्यक्रम होगा। आगामी त्योहार है निर्जला एकादशी और ईद के मद्देनजर चोमू पुलिस थाने में सोमवार को सीएलजी सदस्यों और पुलिस मित्रों की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता चोमू एसएचओ प्रदीप शर्मा ने की। बैठक में क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, सीएलजी सदस्यों व पुलिस मित्रों ने भाग लिया। इस दौरान एसएचओ प्रदीप शर्मा ने सभी से आगामी पर्वों को शांति, सौहार्द और आपसी भाईचारे से मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की अराजकता या नियमों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये ईद का त्यौहार और एकादशी का त्यौहार एक साथ हैं और दोनों ही पक्ष से जो भी धर्म के लोग हैं वो धूमधाम से इसे मनाते हैं। तो इसके लिए हमने सीएलजी की मीटिंग जो रखी और इसमें बड़े शांतिपूर्वक तरीके से दोनों त्योहारों को मनाने के लिए हमने। और खैरल तिजारा में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के मौके पर विशेष साप्ताहिक नमूनीकरण एवं निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कस्बा तिजारा में खाद्य सुरक्षा विभाग एवं कमिश्नर नगर परिषद तिजारा ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए तिजारा में चल रही अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण एवं नमूनीकरण किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार यादव ने बताया कि अन्नपूर्णा रसोई फर्म मेंबर्स अन्वेषण एजुकेशन फाउंडेशन तिजारा नज़दीक पंचायत समिति भवन से गेहूं का आटा, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक का सैंपल लिया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा अभी साप्ताहिक विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर एक अभियान चलाया गया है, जिसके तहत अपन अन्नपूर्णा रसोई, इंदिरा रसोई, प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चलने वाली कैंटीन, स्ट्रीट वेंडर्स, इन सब के सैंपलिंग और निरीक्षण का आदेश आया है। उसके तहत हमने तिजारा के अंदर अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण किया। निरीक्षण में हमारे सब कमिश्नर, नगर परिषद अपने यहाँ तिजारा वाले साथ थे। इनमें हमने पाया कि यहाँ पे इनका फूड लाइसेंस उनके पास अवेलेबल नहीं मिला, तो उनको एक नोटिस। बांसवाड़ा जिले में जल संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए अभियान वंदे गंगा और जल स्वावलंबन अभियान के तहत कल से एक विशेष अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए जिला मुख्यालय में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रभारी सचिव शिव प्रसाद नकाते ने सख्त लहजे में कहा कि करोगे काम या फिर सिर्फ कागजों में खाना पूर्ति करोगे। राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी जिलों में कल 5 तारीख से लेकर 20 तारीख तक वंदे गंगा जल स्वावलंबन पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है पानी के महत्व को समझाना, वाटर कंजर्वेशन कैसे किया जाए, हमारे जो वाटर बॉडीज हैं, जल स्रोत हैं, उनकी साफ सफाई करना, साथ में वृक्षारोपण का महत्व। पीपलखुंड थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे 56 पर सेमलिया के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में एक व्यक्ति की जलकर दर्दनाक मौत हो गई है। 2 ट्रोलों में और एक टैंकर के सामने भिड़ंत हो गई, जिस वजह से आग लग गई। अलवर के मोहल्ला अखेपुरा स्थित खैराती बाबा के चबूतरे के पास 2 वार्डों के बीच बोरिंग कनेक्शन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। मोहल्ला ब्रह्मचारी के नज़दीक इस बोरिंग को जोड़ने के कई प्रयास किए गए, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के चलते काम अधूरा रह गया। जलदाय विभाग के अधिकारी और कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची। सुरक्षा व्यवस्था के बीच बोरिंग कनेक्शन जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई। अभी पूर्व में भी 1-2 बार प्रयास किया गया था समझाइश से, और इस बार भी लगभग समझाइश से काम हो गया है। कुछ कन्फ्यूजन कुछ लोगों ने क्रिएट कर दिया था इनके दिमाग में कि हमारा पानी बंद कर देंगे,
तो इनको समझाया गया कि पानी आप लोगों को बंद नहीं होगा, अगर ज़रूरत पड़ी वाल लगाकर जैसे भी जोन बनाकर आपकी सप्लाई जो है जो पहले से है दुरुस्त है वैसे ही रखी जाएगी, आपकी वाटर सप्लाई पर कोई इफेक्ट। खबर सिरोही के रेवदर से है, जहां ऑपरेशन सपोलिया के तहत मंडार पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने अवैध डोडा पोस्ट बरामद कर आरोपी को पकड़ा है। मंडार थाने के गांव मालपुरा में गश्त के दौरान ये कार्रवाई की गई है। संदिग्ध व्यक्ति के कब्जे से 862 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया गया। आरोपी के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। थानाधिकारी रविंद्रपाल सिंह राजपुरोहित पूरी टीम के साथ पहुंचे और कार्रवाई की। पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी की अनुशंसा पर नियुक्ति हुए चिकित्सकों ने पोखरण में इतिहास रचा है। जिला अस्पताल में लंबे समय बाद पहली बार ऑपरेशन थिएटर में मरीजों की निःशुल्क ऑपरेशन हो रहे हैं। 2 दिन तक लगातार हो रहे ऑपरेशन से मरीजों को जिला अस्पताल प्रशासन की ओर से राहत दी जा रही है। रामगढ़ थाना पुलिस ने नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को अलवर जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। थानाधिकारी ने बताया कि पीड़िता के भाई ने अपहरण और बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है, लेकिन आरोपी फरार हो गया था। इसके बाद उसको फिर से गिरफ्तार किया गया। थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने ये प्रकरण दर्ज करवाए थे, जिसमें एक प्रकरण जो था उसमें उसको गिरफ्तार किया था मुलजिम आसिफ पुत्र मामूरा निवासी सादीबास मानकी। इसमें एक प्रकरण में उसको गिरफ्तार किया गया था, उसके पश्चात उसको प्रोडक्शन वारंट पे लाके दूसरी बार गिरफ्तार किया गया है। एक प्रकरण अभी अन्वेषणाधीन है। इसमें 3 अलग अलग घटनाएं हैं, जिसमें आरोपी द्वारा नाबालिग का अपहरण और उसके साथ यौन दुराचार और बलात्कार से संबंधित है। थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति। आजकल फैशन के इस युग में दिखावे के लिए लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, और शादियों की बात करें तो प्री वेडिंग का ट्रेंड भी आजकल बढ़ता जा रहा है। आज एक किसान के बेटे ने मारवाड़ी की परंपरा को जीवित रखने के लिए बड़े ही अनोखे तरीके से सामने रखा, जब किसान के बेटा लग्जरी गाड़ियों को छोड़कर ट्रैक्टर पर अपनी जीवन अर्धांगिनी को लेने के लिए पहुंचा। दूल्हे की पूरी बारात ही 121 ट्रैक्टरों पर आई, जो चर्चा का विषय बन गई। दौसा शहर में एक बार फिर मानवता शर्मसार होने की घटना सामने आई है। जिले के सबसे बड़े अस्पताल के सामने मेडिकल स्टोर्स के पास खाली पड़े एक खेत में मृत मानव भ्रूण मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस पहुंची, पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई। हनुमानगढ़ जिले के भादरा के होटल संचालक हत्याकांड मामले में भादरा पुलिस ने आज मुख्य आरोपी कपिल और सुरेश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दोनों की गिरफ्तारी के लिए 2 DSP और 5 थाने की पुलिस टीम गठित की गई थी। पुलिस टीमों ने हरियाणा पुलिस के सहयोग से दोनों को गिरफ्तार किया है। 30 मई की घटना है। शाम को 7:40 पे तो कोई अजय होटल के मालिक थे सुरेश और प्रवेश, तो उनकी हत्या का प्रयास किया गया। एक बाइक आई, बाइक के ऊपर 2 जने सवार थे, जिसमें से एक व्यक्ति ने हेलमेट पहन रखा था और 7:40 पे आके उन्होंने ताबड़तोड़ फायर करना शुरू कर दिया और उसके नजदीक जाके उसने बचने का प्रयास किया तो पास में आके उसे गोली मार दी गई। तो उसमें से एक व्यक्ति की तो पहचान उसी वक्त हो गई थी वीडियो फुटेज देख के, तो वो कपिल था। और डूंगरपुर में ओबरी तहसील के कोड़िया फला के जंगल में मनरेगा काम पर जा रहे मजदूर पर पैंथर ने अचानक से हमला कर दिया, जिससे मजदूर के हाथ और पैर लहूलुहान कर दिए। ओबरी के जंगल के रास्ते होते हुए मनरेगा साइट पर जा रहे थे। इसी दौरान जंगल में पैंथर ने घात लगाकर नारायण बामनिया पर हमला कर दिया।